हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। इट्स 1:53 और ये वीडियो मैं आपको 29 अगस्त है, एक्सपायरी है। और ये वीडियो मैं आज के मार्केट क्लोजिंग के बाद ही पोस्ट करूँगा बिकॉज दिस इज़ अबाउट माई ट्रेड। मैंने यहाँ पे एक पुट ट्रेड लिया है, 24 रुपीज़ का प्राइस है, मैंने 19 पे लिया है। और फॉर सम रीज़न मैंने इसमें एक आपको देख रहा होगा कि मैंने एक अपना एक अवतार पोस्ट करा है, राइट। बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, बट इसके साथ अभी समहाउ कुछ एक रिकॉर्डिंग का इशू हो गया है, तो जिसके कारण मैं इसको मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो क्या हम देख रहे हैं कि 25,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसमें 180 के पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिल चुका है, और उसके बाद जो दूसरा रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है वो 160 पर है। इसी दौरान मेरा पुट ऑप्शन नीचे आ गया। ये हम देख रहे हैं कि वीवैप पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। ये जो वीवैप है उस पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश पोजीशन बताता है, तो मुझे ये बेरिश लग रहा है वीवैप पे, राइट। मुझे लग रहा है कि बुल्स कमज़ोर हैं, वीक हो गए हैं, तो इसलिए हालांकि कॉल साइड का जो ऑप्शन है वो ऊपर ही जा रहा है, 161 चला गया है, 160 चला गया। और हमने एक जो बाई करा है वो इट्स अबाउट 21 के आसपास है, 19 पे बाई किया है, तो तकरीबन उसी जगह पर है जहाँ पे हमने बाई किया है। तो मेरा बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये है कि मार्केट को ये जो 25,100 का लेवल है वो ब्रेक करना चाहिए। क्यों मुझे लग रहा है, बिकॉज मैं जब वीवैप पर पोजिशनिंग देख रहा हूँ ना बुल्स एंड बेयर्स की, तो बेयर्स अभी स्ट्रांग नहीं हुए हैं, ये मैं नहीं कहूँगा। ये देखिए बेयर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बुल्स कमज़ोर हो गए हैं। ये जो नीचे आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है, और ये देखिए ये जो लाइंस है ना, ये एग्जैक्ट लेवल्स हैं जहाँ से बुल एंड बेयर के पोजिशनिंग पता चलती है। तो 2 बजे के आसपास हम लोग कई बार गामा ब्लास्ट की बात करते हैं, इट्स 156 हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि बुल्स जो हैं पुट की साइड जाने का प्रयास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर में है, फ्यूचर में बाइंग तो है, बट बाइंग वीक होती जा रही है। और अगर आप कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड में 180 के पास पहला हमें रेजिस्टेंस मिला था, और अब दूसरा रेजिस्टेंस 160 के पास हो रहा है। तो इसके कारण मुझे उम्मीद है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है। हालांकि अभी तो मार्केट हमारे खिलाफ ही दिख रहा है, 21.65 आ गया, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर जहां हमने बाई किया है, राइट। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या हो सकता है। वेकेशंस के दौरान कई बार मैंने भी हमेशा ये सोचा है कि भाई ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बट आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि भाई आप जो ये सीरीज़ शुरू करा है आपने, आप उसको लगातार कंटिन्यू करिए। तो मैं आपको वॉल्यूम का सही यूज़ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वॉल्यूम से हम कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह से बुल्स ऊपर गए हैं, उसके बाद उनका जो वीकनेस है वो दिख रहा है। बुल्स का वीकनेस हम कई तरह से देखते हैं, उनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रेशर को भी बहुत वॉचफुली वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, राइट। 157 हो चुका है। अब हमारा प्राइस थोड़ा सा मूव हुआ है, लेकिन 4-5 रुपीज़ का मूवमेंट हुई है। ये मैं जो वीडियो है मैं मार्केट क्लोजिंग के बाद ही पोस्ट करूंगा, क्योंकि मैं सेबी का कोई रूल वायलेट नहीं करना चाहता। दूसरा, ये वीडियो को कोई किसी भी तरह से आप बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे, बाद के ट्रेड्स के लिए भी, राइट। बाद के ट्रेड्स के लिए भी आप इसको किसी तरह से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे, राइट। ये देखिए, जैसा मैंने सोचा था, 180 के बाद 160 का जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट कॉल का जो है 25,000 का कॉल ऑप्शन उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है, राइट। और अब
जो गामा ब्लास्ट क्यों होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता होती है। गामा ब्लास्ट इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम है, जैसे यहाँ पे है, राइट, ये देखिए ये मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ये एग्जैक्टली हमें बताता है कि यू नो व्हाट्स सॉरी वीवैप पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वीवैप पर कौन सा लेवल अभी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वीवैप का लेवल। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये प्रीमियम इंडिकेटर लेना चाहिए, आप यहाँ से भी हम सिंपल देख के प्राइस एक्शन से समझ सकते हैं एग्जैक्टली वही चीज़, राइट। तो अभी तक तो मेरी बात पूरी तरह से जो मेरा एजम्पशन है वो सही नहीं हो रहा है, बट हम वेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो छोटा सा यहाँ पे एक और वॉल्यूम लगा के देखते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, 19 रुपीज़ पर लिया है, मतलब 15 पर अगर आ जाएगा तो मैं, या 14 पर आ जाएगा तो मैं मैं बाहर आ जाऊँगा अपने ट्रेड से। ये कोशिश करता हूँ यहाँ आपको दिखाने का कि किस तरह से आप दूसरा वॉल्यूम लगा के कर सकते हैं। मैं बैंक निफ्टी का वॉल्यूम लगा रहा हूँ। ओह, अनफॉर्चुनेटली ज़ीरोधा का जो प्लेटफॉर्म है, काइट प्लेटफॉर्म, कई बार ठीक से काम नहीं करता। अभी मुझे बैंक निफ्टी का वॉल्यूम निफ्टी के चार्ट में नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि मे बी सर्वर का इशू हो या वटेवर। दोबारा प्रयास करता हूँ, लेकिन हम जब दो वॉल्यूम लगाएंगे ना तो हमें बहुत क्लैरिटी के साथ दिखेगा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। इसी बीच प्राइस हमारा 27 रुपीज़ आ गया है, हम 8 रुपीज़ के प्रॉफिट में है। बैंक निफ्टी ये दूसरा वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है। ये लाइव मार्केट में कल तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, ये मल्टीपल वॉल्यूम हम यूज़ कर सकते थे। देखता हूँ न्यू पेन बिलो में आता है या नहीं आता। नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। आई रियली डो नॉट नो एंड व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन अबाउट इट। ओह गॉड, इसी बीच हमारा पुट फिर नीचे जा रहा है। लेकिन आप मार्केट को टोटलिटी में समझिए। मार्केट को ये समझिए कि पहले बार जब कॉल ऑप्शन में रेजिस्टेंस था तो 180 पॉइंट का था, 180 के प्राइस पर। यहाँ देखिए ये एकदम क्लियर दिख रहा है। ये जो ब्लैक लाइन नीचे है ना, ये ब्लैक लाइन बहुत कमाल की लाइन है। और आपको जब पीछे दिखाऊंगा ना तो पीछे भी इसमें आपको, एक सेकेंड, अभी 25,143 का प्राइस हो गया है। पीछे देखिए, जब ये ब्लैक लाइन ऊपर आई है तो मार्केट में ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम आया है, ज़बरदस्त, राइट। ये वीवैप पर स्ट्रेंथ है। तो वही जब ब्लैक लाइन नीचे आई है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक स्ट्रॉन्ग फॉल। लेकिन ये ब्लैक लाइन की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी इसको मल्टीपल वॉल्यूम लगा के, अभी तो ज़ीरोधा मैंने कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया। 142, अब मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है। वाओ, एक्सीलेंट। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, और नीचे आएगा तो फिर मैं बुक कर लूँगा। अभी डबल प्राइस हो जाए 931, मैंने 19 का बाई किया, 19 रुपीज़ 50 पैसे ऐसे कुछ था। 31, वाओ, एक्सीलेंट, दिस इज़ द टाइम टू बुक प्रॉफिट। लवली, ये 78 मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।